लेकिन शुभमन गिल भाई साहब क्या क्लास है लड़के की यार, क्या खेलता है कसम से यार। मतलब आपको बड़ा टेस्टामेंट चाहिए होता है यार। मतलब जहां इतनी एक्यूरेसी और कंट्रोल के साथ नेथन लाइन स्पेशली बॉलिंग कर रहे हो, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हो, उस अटैक के सामने आप 95% ऑफ द डिलीवरीज को मिडिल कर रहे हैं। और ऐसे लगा जैसे कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर ही नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने बेबस नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की खुशी बता रही थी कि पुजारा को आउट करने के बाद वो कितना खुश नजर आ रहे थे, और ये बात मानने से शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे। इस टाइम इंडिया के पास जो है वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। क्रैकिंग सेंचुरी इट वाज। इस पूरी सेंचुरी के अंदर एग्रेशन भी था, पेशेंस भी था, कामनेस भी थी, काउंटर अटैकिंग एबिलिटी भी थी, और एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटर का। जब वो इस दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट में शुभमन गिल के शानदार शतक को देखते हुए रमीज राजा ने बहुत ही बड़ी बात कही है। और रमीज राजा शुभमन गिल के हुए बहुत बड़े दीवाने। उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल जैसा प्लेयर अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, और शुभमन गिल की तारीफ बहुत ही ज़्यादा की है। और बता दें दोस्तों कि साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर ने भी शुभमन गिल की तारीफ करते हुए एक वीडियो छोड़ा है अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। बता दें दोस्तों कि शुभमन गिल 128 रन टोटल बनाए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने कैरियर का सर्वाधिक स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में बना दिया है। और सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल की तारीफ में कहा कि शुभमन गिल अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और इस साल शुभमन गिल 7 से 8 शतक ठोकेंगे। और शुभमन गिल के बारे में ये भी कहा कि शुभमन गिल बहुत ही बड़े प्लेयर बनते जा रहे हैं दिन पे दिन। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या शुभमन गिल के बारे में कह रही है। आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन शुभमन गिल भाई साहब क्या क्लास है लड़के की यार, क्या खेलता है कसम से यार। जब खेलता है जम के खेलता है। शायद राहुल द्रविड़ यही पहले रियलाइज कर लेते कि पहले टेस्ट मैच से आपने शुभमन गिल को डाला हुआ होता, शायद रन्स ना आते, लेकिन जो एटीट्यूड होता है ना वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली ऐसी इनिंग्स के अंदर जहां 480 आप पे लगे हुए हों। टेस्ट मैच आपको जीतना जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए, नंबर 1 होने के लिए। और उस तरह शुभमन गिल आता है और किस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और किस अथॉरिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया को काउंटर पंच करता है, फिर एब्जॉर्ब भी करता है प्रेशर, फिर काउंटर पंच करता है, फिर काउंटर अटैक करता है, फिर प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। एंड एट द एज ऑफ 23 द काइंड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट शुभमन गिल इज प्लेइंग, मतलब टेस्टामेंट है इसके बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के लिए। 14 टेस्ट मैचेस के अंदर ये दूसरी टेस्ट सेंचुरी है। पहली बांग्लादेश में लगाई थी 1-1.5 महीने पहले, और आज ये लगाई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है क्योंकि शायद अब चीजें उतनी आसान नहीं रही हैं इंडिया के लिए जितनी आसान शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए थी जब वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल की बहुत तारीफ बनती है। व्हाट अ क्रैकिंग सेंचुरी इट वाज। इस पूरी सेंचुरी के अंदर एग्रेशन भी था, पेशेंस भी था, कामनेस भी थी, काउंटर अटैकिंग एबिलिटी भी थी, और एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटर का। जब वो इस तरह की सिचुएशन में, जब काउंटर अटैकिंग सिचुएशन में जब उससे टीम को डिमांड होती है और वो जब काउंटर अटैक करता है, तो टेम्परामेंट होता है ना, वो जो माइंडसेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये लड़का किस तरह लीड करेगा चीजों को। एंड लीविंग बिहाइंड रोहित शर्मा एंड चेतेश्वर पुजारा जिनके पास इतना एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस है, अभी तक सबसे ज्यादा क्रीज पे जो ईस्ट पे लगा है वो शुभमन गिल लगा है। 95% ऑफ डिलीवरीज इसने पूरी मिडिल की हैं। मतलब आपको बड़ा टेस्टामेंट चाहिए होता है यार। मतलब जहां इतनी एक्यूरेसी और कंट्रोल के साथ नेथन लाइन स्पेशली बॉलिंग कर रहे हो, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हो, उस अटैक के सामने आप 95% ऑफ द डिलीवरीज को मिडिल कर रहे हैं, तो इट शोज यू हैव द टेम्परामेंट टू प्ले it more big and make a big name of yourself in the international cricket. So kudos to शुभमन गिल। क्या कमाल खेला और जबरदस्त खेला शुभमन गिल ने, और इंडिया को जिस तरह वो सिंगल हैंडेडली लीड करके चल रहा है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरे सेशन के अंदर। इनफैक्ट जब से रोहित शर्मा का विकेट गिरा और उसके बाद से जो पूरी 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगी, बहुत बड़ा रोल था चेतेश्वर पुजारा का। ही मिस्ड आउट ऑन समथिंग रियली रियली बिग। एक अच्छी इनिंग और बड़ी इनिंग 42 पे वो आउट हुआ। मुझे लगता है कि स्ट्रेटर वन को उसने टॉड मर्फी को मिस आउट कर दिया, लेकिन यहाँ एक ऐसी बॉल पड़ेगी जो आपका विकेट ले जाएगी अगर आप मेंटली हर वक्त 100% रेडी नहीं रहेंगे उसको बॉल को काउंटर अटैक करने के लिए। बट दिस सेशन बिलोंग्स टू शुभमन गिल। शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो। और उसके बाद तेज बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल ही हथियार डाल दिया। और ये नहीं था कि कोई बहुत ही चांस लेते हुए आउट हुए, बल्कि प्रॉपर बॉलिंग हुई है, लेंथ बॉल पे आउट हुए हैं, और ऐसे लगा जैसे कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर ही नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की।
और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है। कहां से लाते हो इतने प्लेयर, मतलब कि कहां से लाते हो इतने प्लेयर? जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। शुभमन गिल ने बताया कि वो इस टीम के लिए क्यों जरूरी है। इस साल के अंदर उसने 300 मार दिए तीनों फॉर्मेट के अंदर, मतलब कि टेस्ट में तो आया ही आया, आज T20 और ओडीआई में भी मारा। और अभी तक 2023 की मैं बात करूं तो 2023 के अंदर ये बंदा वाहिद है जिसने तीनों फॉर्मेट के अंदर अभी तक 100 मार दिया हुआ है। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। मैंने आपको कहा था जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 100 मारे, कैमरून ग्रीन ने मारी, उस्मान ख्वाजा ने मारी, तो फिर अगर आपको लगता है इंडियन 100 नहीं मारेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, मुझे हो जाएंगे। आज जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली है। शुभमन गिल ने चौका मार के अपना 100 पूरा किया है अगेंस्ट, जिसको कहते हैं, वो हम सब जानते हैं बैटिंग कंडीशन थी, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं 480 रन का एक प्रेशर होता है बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन उस प्रेशर को नहीं लिया। आज जो मुझे एक अच्छी चीज लगी शुभमन गिल की, ये थी कि उसने 95% मिडल किया बॉल को। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसी जहां तक बात रही आज के 100 की, तो भाई मजा आ गया। इसकी टेस्ट की हिस्ट्री का अभी तक का दूसरा 100 है, और दूसरा 100 आप ये देखेंगे कितनी स्पीड से आ रहे हैं कि अभी आपने T20 ओडीआई के अंदर 100 देखा, ओडीआई के अंदर तो पता नहीं कितने देख लिए, उसके बाद आपने टेस्ट के अंदर 100 देख लिया। तो इस लड़के ने प्रूव किया कि ये इज द बेस्ट। बड़े लोगों को मैं सुनता था शुभमन गिल को बैक किया करते थे, मैं पूछता था क्यों करते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शुभमन गिल में एक क्लास है। शुभमन गिल के अंदर एक, जिसको कहते हैं ना, चार्म है। पुजारा भी तो 100 कर सकता था, रोहित शर्मा भी तो 100 कर सकता था, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ये देखिए 100 करना आसान नहीं होता, बेशक जितना मर्जी फ्लैट विकेट हो। स्टीवन स्मिथ भी 100 कर सकता था, लेविशन भी 100 कर सकता था, नहीं किया ना, नहीं होते। ऐसे आराम से 100 नहीं होते। 100 करने के लिए आपको गट्स चाहिए होते, 100 करने के लिए आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलनी होती है, और वो खेल के दिखाइए किसने, शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त इनिंग, और पहले बहुत ज्यादा विकेट पर वक्त गुजारा, पेस से एडजस्ट हुए। हाँ, एक सच है, अब भी ये विकेट वैसी है जैसी पहले थी, कोई बहुत खतरनाक पिच नहीं है, बट एप्लीकेशन, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। जिस तरह उसने अप्लाई किया खुद को, और ये याद रखिएगा कि शुभमन गिल कोई टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर पार्ट नहीं थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे, और लास्ट टेस्ट में ही उनको डाला गया। और इस तरह की मैच्योर नॉक खेलकर उन्होंने एक बार फिर बताया कि वनडे क्रिकेट की तरह लगातार इंडिया जो है वो शुभमन गिल पर टेस्ट क्रिकेट में भी रिलाई कर सकता है। और एट टाइम्स जो वो स्ट्राइकिंग करते हैं, देखिए टेस्ट